Hello students, we are back with another video from class 9 Civics Electoral Politics. So the first question in this chapter is why do we need elections? हमें elections की जरूरत क्यों पड़ती है? आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी that more than 100 countries in the world ऐसी हैं जिनमें time to time elections held किए जाते हैं so that we can choose the representatives of our choice. सिटीजन्स को पूरा हक और अधिकार होता है अपने लिए अपनी पसंद का नेता, अपनी पसंद का रिप्रेजेंटेटिव चुनने का, ठीक है। इसलिए इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं इन एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री। सपोज कीजिए हमने कोई रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया है, लेकिन अगर इलेक्शंस नहीं होते तो क्या होता कि वो रिप्रेजेंटेटिव हमेशा के लिए ही गवर्नमेंट में पावर में रहता, और सपोज कीजिए कि हम उसके वर्क से अनसेटिस्फाइड होते, वो अच्छा काम नहीं कर रहा होता, क्योंकि उसके दिमाग में तो यही रहता ना कि अब तो ये लोग मुझे हटा ही नहीं सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं कि अगर कोई ऐसा नेता है जो हमारे अकॉर्डिंगली हमारे बेनिफिट के लिए, देश के बेनिफिट के लिए वर्क नहीं कर रहा है, तो हम उसको रिप्लेस करके किसी और कैंडिडेट को मौका दे सके, इसलिए भी इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं। सिटीजन्स, डेमोक्रेटिक कंट्री में सिटीजन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। The government of that particular country have to work for the welfare of the citizens only. So the main points why do we need election is the people can choose who will make the laws for them. People खुद, लोग अपनी मर्जी से चूज करते हैं कि कौन उनके लिए लॉ बना सकता है। They can choose who will form the government and take major decisions. सिटीजन खुद चूज करते हैं कौन सी गवर्नमेंट आएगी और कौन उनके लिए कितने डिसीजंस लेगा, वो खुद चूज कर पाते हैं। नेक्स्ट इज दे कैन चूज अ पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। तो कौन सी पार्टी आएगी और कौन सी पार्टी की गाइडलाइंसेस चलेंगी गवर्नमेंट और लॉ मेकिंग में, वो सिटीजन्स खुद चूज करते हैं। तो इलेक्शंस की जरूरत होती है ताकि हम अपने देश की बेटर फंक्शनिंग कर सके, बेटर सरकार चुन सके और बेटर डेवलपमेंट की ओर जा सके, इसलिए हमें इलेक्शंस की जरूरत होती है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज दैट इन एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री इट इज कंपल्सरी टू हेल्ड इलेक्शंस टाइम टू टाइम। हर इलेक्शन की एक समय सीमा होती है, उस समय के बाद क्या होता है, इलेक्शंस कंडक्ट कराने बहुत ही जरूरी हो जाते हैं। तो डेमोक्रेसी का जो एक फीचर होता है वो ये होता है दैट द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय द चॉइस ऑफ सिटीजन्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक कैसे बनाया जा सकता है? सो फर्स्ट, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। This means that everyone should have one vote and every vote should have equal value. तो ये तो आपको पता होगा कि हर एक इंसान के पास एक वोट होता है और हर एक वोट की वैल्यू होती है किसी भी पार्टी को जिताने के लिए। सबसे पहले होता है आपको फ्रीली वोट करने का अधिकार दिया जाए। आपको इस बात से कोई फर्क नहीं कि आप एसटी से बिलोंग करते हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं, जनरल से बिलोंग करते हैं, वुमेन है या मैन है, ब्लैक है या व्हाइट है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है इस बेसिस पर। और आपको फ्रीली आपको गवर्नमेंट चूज करने का एक मौका दिया जाता है थ्रू द वोटिंग। आपको एक वोट दिया जाता है, बोलते हैं ना कि आपका कीमती वोट हमारे लिए आवश्यक है। दैट मीन्स वोट इज अ प्रीशियस थिंग फॉर आवर डेमोक्रेटिक इंडिया। नेक्स्ट इज सेकंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइसेस टू द वोटर्स। तो हम इलेक्शंस में जब वोट देने जाएंगे तो किसको वोट देंगे, यही तो क्वेश्चन है कि किसको वोट देंगे। तो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के लिए जरूरी है कि जो भी पार्टीज उस इलेक्शन, पर्टिकुलर इलेक्शन में आना चाहती हैं, अपने नेताओं को खड़ा करना चाहती हैं, उनको फ्रीली इलेक्शंस के लिए प्रमोशंस के मौके मिलने चाहिए। इलेक्शन अपने चॉइसेस को रखने का एक मौका देना चाहिए कि भाई अगर हम सत्ता में आ जाते हैं, हमारी गवर्नमेंट फॉर्म होती है, तो हम सिटीजन्स के लिए और कंट्री के लिए ये चीजें करेंगे, उनको ये एक मौका देना चाहिए। ये भी एक तरीका है इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाने का। नेक्स्ट इज द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स। तो जो इलेक्शन, ऐसा नहीं कि एक बार इलेक्शन हो गया ड्यूटी खत्म हो गई, या फिर 10 साल में एक बार इलेक्शन हो रहे हैं, 12 साल में एक बार इलेक्शन हो रहे हैं, नहीं, एक प्रॉपर टाइम ऑफ इंटरवल के बाद इलेक्शंस को रेगुलरली हेल्ड होना होता है। जैसे कि 5 साल बाद, 10 साल बाद, एक रेगुलर इंटरवल के बाद ही इलेक्शंस को हेल्ड होना होता है। एंड दिस इज अ मीन ऑफ हाउ टू मेक इलेक्शन डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट, द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। जो भी लोग वोट करके जिस कैंडिडेट को जिताते हैं, वही जो कैंडिडेट है वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करता है। नेक्स्ट इज
इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश। तो किसी भी के भी प्रेशर में आके कोई भी वोट ना करे, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए किसी भी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक फील कराने के लिए। हर इंसान को अपनी चॉइस के लिए वोट देने का अधिकार होना चाहिए, धर्म के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से उसे ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि मैं इसलिए वोट दे रहा हूँ। उसकी जिसको मन हो, जो उसे लगता हो जो पार्टी हमारे लिए विकास करेगी, डेवलपमेंट करेगी, हमारे देश के लिए डेवलपमेंट करेगी, फॉर द वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स के लिए वर्क करेगी, हम उसको वोट डालें। जब उसको ऐसी फील आए उसे वोट करना चाहिए, किसी के प्रेशर में आके या किसी भी पार्शियलिटी के साथ उसे वोट नहीं डालना चाहिए। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑन दैट हाउ एन इलेक्शन कैन बी अ डेमोक्रेटिक। So the next thing is it good to have political competition? तो पॉलिटिक्स में आपने देखा होगा बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। कोई पार्टी बोलती है कि हम आपको ऐसा विकास करके देंगे, कोई पार्टी बोलती है हम आपके लिए काम करेंगे, एक पर्टिकुलर रीजन के लिए काम करेंगे। तो बहुत लोग अलग अलग लालच देते हैं सिटीजन्स को, ऑडियंस को, जिससे कि वो हमें वोट करें। तो क्या ये पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन अच्छा है? अगर ये पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन ही ना हो, लोग अगर पार्टीज के बीच में कॉम्पिटिशन ना हो, तो इलेक्शन जो है वो पॉइंटलेस हो जाएगा। इफ देयर इज नो कॉम्पिटिशन, इलेक्शन विल बिकम pointless. It is good to have political competition. Political competition होना अच्छा है, ताकि जो पार्टी है वो अपना बेस्ट दे सके। इसके लिए बहुत जरूरी है कि पॉलिटिकल कंपटीशन हो। ऑफन ऐसा होता है कि पार्टीज बहुत डर्टी ट्रिक्स भी प्ले करती हैं इलेक्शंस जीतने के लिए, बट उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाने चाहिए जिससे कि कोई भी मिस्चीवियस प्रॉब्लम करना हो जाए। लेकिन एक जेन्युइन मौका सबको देना चाहिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, so that they can offer their bestest to the citizens, and citizens can also choose the bestest from these parties. So if we are talking about competition, like suppose कीजिए कि एक पार्टी ने कहा कि हम आपको सपोज कीजिए किसानों के वेलफेयर में वर्क करेंगे, हम किसानों का कर्जा माफ करवा देंगे। तो दूसरी पार्टी बोलेगी हम किसानों के लिए वर्क करेंगे, लेकिन हम किसानों को कर्जा माफ करवाएंगे, साथ में हम उनको फ्री बीज दिलवाएंगे अच्छी क्वालिटी के, हम उनके लिए अच्छे ट्रैक्टर्स दिलवाएंगे। तो इस तरह के कंपटीशन वाली पॉलिटिकल पार्टीज में क्या होगा, कंपटीशन हो जाएगा, जिससे जो किसानों का बेनिफिट है उसके चांसेस क्या हो जाएंगे, रेज हो जाएंगे, जिससे कि बेटर जो चांसेस हैं किसानों की उसके लिए डेवलपमेंट के लिए वो बेटर हो जाएंगे। तो इसलिए कंपटीशन होना बहुत जरूरी है, जिससे कि हर पार्टी को अपना बेस्ट टेस्ट मिले। इसके बाद कुछ पार्टीज होती हैं जो झूठे वादे कर देते हैं, झूठे प्रोमिसेस कर देते हैं। वोट मिलने के बाद क्या होता है, फिर वो लोग भूल जाते हैं किसानों को भी और सिटीजन्स को भी। तो उसके लिए ये जो टाइम टू टाइम इंटरवल के बाद क्या होता है, जो इलेक्शंस हेल्ड किए जाते हैं वो इसीलिए किए जाते हैं कि अगर लोगों को लगता है कि इसने हमारे लिए काम नहीं किया या इन्होंने जो वादा किया था वो फुलफिल नहीं हो पाया है, तो वो लोग क्या करेंगे, दूसरी पार्टी को वोट करके उसे जिता देंगे और दूसरी पार्टी जो पहली पार्टी है उसको हरा देंगे। सो द कंपटीशन इन पॉलिटिक्स इज हाउएवर अ गुड थिंग। ये होना भी चाहिए जिससे कि लोग क्या कर सके, एक बेस्टेस्ट कैंडिडेट को चूज कर सके अपने लिए। If I explain this with you example, if a shopkeeper is interested only in his profit, he is forced to give good service to the customer. अगर किसी शॉपकीपर को भाई ऐसा है कि अच्छा प्रॉफिट चाहिए, तो उसे क्या करना है, कस्टमर को अच्छी सर्विस भी तो देनी पड़ेगी। If it is not, the customer will go to the some other shop. Similarly, political competition may cause division and some ugliness, but it finally have to force political party and leaders to serve the people. यही होता है पॉलिटिक्स में भी सेम टू सेम। अगर वो बेटर पर्सपेक्टिव नहीं दे पाते हैं सिटीजन्स को, तो क्या होता है, सिटीजन्स दूसरी पार्टी की ओर चले जाते हैं कि वो हमारे लिए शायद ज्यादा बेस्ट कर पाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। कौन सा कैंडिडेट फिट है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, हम उसकी बात करते हैं। जिसकी एज 18 ईयर्स से ऊपर हो चुकी है, दैट पर्सन इज फिट फॉर वोटिंग, एंड द पर्सन who is having the minimum age of 25 years is fit for participation in the election. वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, either from the party, either from his own party, अपनी पार्टी बनाकर भी फॉर्म हो सकता है और किसी और पार्टी की तरफ से भी पार्टिसिपेट कर सकता है। नेक्स्ट थिंग इज उसे एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है इसके लिए, एंड द नेक्स्ट थिंग इज कोई भी सीरियस क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। इसके अलावा उसको अपने असेट्स और लाइबिलिटीज की डिटेल देनी होती है, उसकी फैमिली की डिटेल देनी होती है, जिसके ऊपर वो पार्टिसिपेट कर सकता है। नेक्स्ट थिंग इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है इन पार्टिसिपेशन इन नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट इन पार्टिसिपेशन फॉर इलेक्शन, क्योंकि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हो पाते हैं,
लेकिन लोग उनको पसंद करते हैं, चाहते हैं कि वो पॉलिटिक्स में आए। तो इस वजह से, और कुछ लोग होते हैं, कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जिन्हें अपनी जाति के या अपनी प्रॉपर जो भी उनकी प्रॉब्लम है उसको उठाने के लिए वो पॉलिटिक्स में आते हैं। तो इसलिए एजुकेशनल पॉलिसी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को मैंडेटरी नहीं किया गया है आपको अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो। एंड ऑल्सो हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है, दैट मीन्स एवरी सिटीजन इज ट्रीटेड इक्वली। तो अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी कर देंगे उस फील्ड में, पर्टिकुलर फील्ड में, तो वो डेमोक्रेसी के साथ एक पार्शियलिटी हो जाएगी। सो फॉर अवॉइडिंग दैट देयर इज नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी फॉर पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शंस. So that's all for today's class. If you find this video useful, please give a thumbs up to the video and make sure to subscribe the channel. Thank you.